नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, त्रिदेव ने दिया कलयुग का सबसे बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, यह 4 आदेश जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, जिसने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया उसकी जिंदगी सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वे त्रिदेव के द्वारा दिए गए 4 आदेश का पालन नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस कर आदेश के बारे में पता ही नहीं होगा। दोस्तों, अभी तो यह त्रिदेव आपको खुश होकर यह 4 बड़े जिंदगी बदलने वाले आदेश दिए हैं। अब यह पत्थर की लकीर है और इसे होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा आदेश आपको मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है जो आपके साथ हो रहा है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके जीवन का है। इस समय का जिसने फायदा उठा लिया उसका जीवन बदल जाएगा। जीवन की समस्याओं से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और जिसने बेवकूफी की और इस समय का फायदा नहीं ले पाए तो उनका जीवन सिर्फ दुखों में ही बीतेगा। दोस्तों, देखा जाए तो इस राशि के जातक यानी कि आप सभी लोग किसी भी चीज को करने में बड़ा ही समय लगते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत ही सोचने विचारने लगते हैं, जिसकी वजह से समय हाथों से निकल जाता है। जो कहे तो आप तुरंत फैसला नहीं ले पाते हैं, बाद ही दुविधाओं में रहते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके वजह से कई बार ऐसे अवसर आए हैं जिनको अपने अपने ही हाथों से गंवाया है, वह भी दूसरों के चक्कर में आंख है, और बाद में बहुत ही आपको पछतावा भी हुआ है। दोस्तों, यदि यह बातें सत्य है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें। दोस्तों, अब आपको त्रिदेव के द्वारा कलयुग का यह जो कर आदेश मिला है उनका आपको पालन करना चाहिए। आपके लिए समय बहुत ही ज्यादा खुशियां लेकर आएगा, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब आपके जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। जिस पल का इंतजार था वह पल अब आपको मिल रहा है। दोस्तों, कहते हैं भगवान सबका सुनते हैं, लेकिन भगवान वही देते हैं जो उसे व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, आपके लिए जो श्रेष्ठ है भगवान आपको देने वाले हैं। दोस्तों, कौन से हैं? वह कर आदेश जो आपको त्रिदेव ने दिया है, आपको वही करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस समय कुछ ऐसी 2 गलतियां हैं जो आने वाले 48 घंटे के अंदर भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो त्रिदेव आपसे नाराज होंगे। तो अपने अब तक आपने जिंदगी में जो भी बनाया है, जो भी हासिल किया है, वह सब कुछ आपसे छीन लेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि देने वाले वही हैं आपको, इसीलिए उनके आदेश का पालन करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो दोस्तों, कौन से विचार आदेश हैं जो त्रिदेव ने आपको दिया है? दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा 1 लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम वासुदेवाय नमः, ब्रह्मा भगवान की जय हो जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सृष्टि रचयिता आपके जीवन के जो भी तकलीफें हैं वह सभी समाप्त होगी। आप जो भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके कदमों में होंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी किसी को अकेला मत समझना, जो अकेला खड़ा है रब उसके साथ है। अगर आप कुछ खो देते हो तो ये आपकी नादानी है, और अगर कुछ पा लेते हो ते वो भगवान की मेहरबानी है। पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए, बढ़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राम राम जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ज्ञान की बातें अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को भी लाइक जरूर करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं त्रिदेव देव ने आपको कौन से वह बड़े कलयुग के 4 आदेश दिए हैं। दोस्तों, पहले जो आदेश आपको मिला है वह है, दोस्तों, इस समय यदि आपके घर के दरवाजे पर ईश्वर का भेजा गया कोई भी बाबा, साधु, कोई भिखारी या कोई जीव जंतु आता है तो आप उसे खाली हाथ न लौटाए। आप जितना कर सकते हैं उतना आप जरूर करें, वह भी निस्वार्थ भावना और पूरे दिल से। दोस्तों, पैसे ना होने का, अन्न ना होने का आपको रोना नहीं रोना है। दोस्तों, दूसरा जो आदेश त्रिदेव ने आपको दिया है वह है, दोस्तों, यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसे काम में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप उसे बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उज्जवल है। उनमें आपको ऐसी बड़ी सफलता मिलेगी कि आपकी सोच से भी परे हैं। दोस्तों, संभव है कि लोग आपके पीछे खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, लोग आपको काफी ज्यादा निराश कर रहे होंगे कि मत करो,
ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन जब आपको खुद पर विश्वास है तो आपको किसी की नहीं सुननी है, क्योंकि यह विचार आपके मन में ईश्वर ने ही दिए होंगे। दोस्तों, इसके साथ जो तीसरा आदेश आया है त्रिदेव की तरफ से कलयुग का, वह है दोस्तों, यदि आप इस समय किसी भी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके परिवार से जुड़ी कोई परेशानी है या बिजनेस व्यापार में कोई मुसीबत है, तो दोस्तों ये मुसीबत अब समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि यह आपकी खुशियों वाला समय आ रहा है। दोस्तों, आखिरी और चौथा जो आदेश आया है वह है दोस्तों बेरोजगार लोगों के लिए। जो लोग वास्तव में अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। यूं ही बैठे बैठे अपने समय को बर्बाद करने से बचना होगा। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप दूसरों के भरोसा छोड़कर आप खुद मैदान में आए और अपने लिए स्वयं नौकरी ढूंढने, तो आपके ऊपर किसी का एहसान भी नहीं रहेगा। ऐसे आपकी बेरोजगारी दूर होगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आपको इन 48 घंटे के अंदर कौन सी वह गलती करने से बचना होगा, अन्यथा आपका जिंदगी सर्वनाश हो जाएगा। पहले ही आप परेशान चल रहे हैं और यह गलती करके आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, पहले जो गलती है जो आपको नहीं करना है वह है दोस्तों, अपने इच्छाओं को नहीं मारना है। जी हां दोस्तों, आपको जिस चीज में खुशी मिलती है वह कार्य आप जरूर करें। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपका उसे कार्य को करने में किसी व्यक्ति को तकलीफ ना पहुंचे। यदि उसे व्यक्ति का स्वार्थ छुपा है तो आप उनके स्वार्थ के लिए अपनी खुशी को अनदेखा न करें। हर बात को बहुत ही सोच विचार करके आप अपनी खुशियों खुलकर जीवन में आने दें। पहले ही अपने कई सारी खुशियों के अवसर को लात मार के भगाया है, अब इसके वजह से आपको रोना पड़ता है। किसी ने अपने प्रेम को छोड़ दिया तो किसी ने अपने सपने को त्याग दिया, किसी ने अपने करियर को अनदेखा कर दिया तो किसी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दूसरों की गलतियों को खुद के ऊपर ले लिया। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों, इसके साथ जानते हैं कि दूसरी गलती क्या है जो अब आपको नहीं करनी है। वह है दोस्तों, यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो सदा ही दूसरों की बुराई करता है, ये दूसरों के साथ गलत करने की बात करता है, तो ऐसे में उसे व्यक्ति को अपने आसपास की मत भटकने दे, क्योंकि खुद तो फंसेंगे और आपको भी किसी वाद विवाद में फंसा सकते हैं, आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सदा ही दूसरों की निंदा करता है उनसे भगवान क्रोधित हो जाते हैं, तो आपको ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ना होगा। साथ ही जो व्यक्ति आपको गलत कार्य करने के लिए जबरदस्ती करता है उन्हें भी आप अपने जीवन से हटा दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ले जानते हैं उसी के साथ त्रिदेव आपकी जिंदगी में अब क्या करने वाले हैं। जैसे कि प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपका यह समय कैसा रहने वाला है। जैसे स्वस्थ दृष्टिकोण से लोगों के साथ आपके संबंध साथी, आपको इस समय किन बातों की सावधानियां रखनी होगी, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। इस समय व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपके व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने व्यापार में लाभ पाकर बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। आपके आर्थिक खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और आपका आर्थिक बजट डगमगा सकता है। इस कारण से आपके गृहस्थ जीवन में आपको बहुत अधिक परेशानी थी, तो परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। इस समय आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें आप भी भाग ले सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऑफिस में आपको आपके कार्य से प्रसन्न होकर आपके अधिकारी आपको मान सम्मान दे सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा तथा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग एक ही नौकरी को लंबे समय से कर रहे हैं उनके पद में उन्नति हो सकती है। पद में उन्नत होने के चलते वेतन में भी वृद्धि होगी और आपके ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, इस समय यदि आप अपने पुराने नौकरी को छोड़कर नई नौकरी करना चाहते हैं तो आपके सामने कई सारे विकल्प आएंगे, लेकिन बहुत ही सोच समझकर यह फैसला लेने, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। जो लोग अपने शहर से दूसरे शहर जाकर नौकरी करते हैं
उन्हें अपने घर वालों की याद सता सकती है, जिसके चलते आप फोन पर अपने घर परिवार वाले लोगों से बातचीत करेंगे। दोस्तों, कुछ नौकरी पेशा जातक अपने घर वापस आएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके ट्रांसफर की संभावना नजर आ रही है। वह भी आपके इच्छित अनुसार जगह पर आपका ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी दफ्तर में आपके सहकर्मी सीनियर जूनियर आपसे किसी बात को लेकर बेवजह का वाद विवाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण यह हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में सबसे अलग तरीके के व्यक्ति हैं और आपकी यह तारीफ से उन्हें पसंद नहीं आ रही होगी। इसलिए अपने ऑफिस में किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल समस्या लोगों के सामने उजागर हो सकती है। यही समस्या आपकी परेशानी का कारण भी बन सकती है। कल आप अपने सुखी जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने जीवन साथी के लिए कोई नया कार्य खुलवा सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक मदद मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुधरी रहेगी। आपके दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन में भी तनाव रहेगा। कल आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में मधुरता बनाकर रखें, अन्यथा आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। किसी भी तरह की बहस से कल आप दूर रहे। प्रेमी जातकों की बात करें, आपका प्रेमी के साथ में अच्छा समय बीतेगा। आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जिससे मिलकर आप बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और इस बारे में घर वालों से बात करने की कोशिश करने वाले हैं, तो आपको जरा सोच समझकर यह फैसला लेना होगा, क्योंकि घर वालों को यदि यह प्रेम विवाह पसंद नहीं है तो आप बेवजह किसी समस्याओं में फंस सकते हैं। जो लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सतर्कता रखनी होगी और वकील पर भी पूरा भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आप लव पार्टनर के लिए कुछ खास करने की योजना बनेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी जातक कल लव लाइफ में रोमांस से भरा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ में बहुत अधिक खुश रहेंगे, परंतु आपकी प्रेमी का व्यवहार किसी बात को लेकर आपको बहुत अधिक परेशान कर सकता है। आपका वैवाहिक जीवन कल सुख में रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में खुशियों से भरा जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी अटके हुए कार्य कल पूरे हो सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप बहुत समय से परेशान थे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। यदि आपने अपने व्यापार में किसी योजना को शुरू करने का प्लान बनाया है तो आपका कार्य अटक सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात कर रहे हैं तो नौकरी में यदि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, या आप अपनी नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है या आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपके डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। संतान की ओर से आप संतुष्ट रहेंगे तथा जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जहां पर आपके मन को बहुत अधिक शांति भी मिलेगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं उनका भी यह समय काफी शानदार साबित हो सकता है। आने वाले समय में आपको कुछ बड़े लाभ के क्वेश्चन प्राप्त होंगे। आप कहीं बाहर जाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट भी लग सकती है। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। लंबी यात्रा प्रेमी से दूरी बढ़ा सकती है। आपके पार्टनर की नजर में आपके तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। आपको आपके जीवन साथी की संपत्ति से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। कल आप गरीबों की मदद करने का प्रयास करें और शनि देव का पाठ अवश्य करें। आनंद मिलेगा, आपको सभी सुख सुविधा मिलेगी और आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। संतान का आपको भरपूर साथ मिलेगा। जीवन साथी की ओर से भी आप संतुष्ट रहेंगे। कल अपने संतान के भविष्य को लेकर आप बहुत अधिक खुश रहेंगे। आपको अपने संतान के भविष्य को लेकर
कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपना कोई व्यापार खोलना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय चल रहा है। आपको उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों के सपोर्ट से किसी बड़े होटल या कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग किराने का काम करते हैं वह आज सारा दिन ग्राहकों की आवाजाही में व्यस्त नजर आ सकते हैं। युवा वर्ग को यदि पुराने उपाय कारगर नहीं लग रहे हैं तो उन्हें स्वयं को अपडेट करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। घर के बड़ों से अपनी बातों को लेकर जिद करना उचित नहीं होगा। जिद्दी स्वभाव आपको कई लोगों की नजर में छोटा बना सकता है। स्वास्थ्य में अचानक सिर में दर्द और उलझन जैसी समस्या हो सकती है। काम करने की जगह आराम को महत्व दें तो जल्दी ही हल्कापन महसूस करेंगे। इस राशि के लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य पूरा करने में आगे रहेंगे, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग को कारोबार बढ़ाने के प्रयास करते रहने होंगे, जिसकी शुरुआत उन्हें विज्ञापन से करनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा नजदीक है उन्हें इधर उधर समय बर्बाद करने की जगह रिवीजन का काम शुरू कर देना चाहिए। पारिवारिक विवाद के चलते बात बिगड़ने पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। कुछ फैसले ठंडे दिमाग से लेने चाहिए। सेहत में जंक फूड और बाहर के भोजन से परहेज करें, क्योंकि आंतों में इन्फेक्शन होने की आशंका है। ऑफिशियल कार्यों में कुछ कमी रहेगी। KDDI मेहनत के बाद भी आप जैसा चाहेंगे वैसा परिणाम शायद प्राप्त न हो। जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उन्हें आज एक साथ कई ऑर्डर मिल सकते हैं जो आपको अपेक्षित मुनाफा भी कराएंगे। युवा वर्ग की बात करें तो उन्हें लव पार्टनर और मित्रों पर बेवजह की शंका करने से बचना चाहिए। वैसे भी रिश्ते की नींव विश्वास होती है। दांपत्य जीवन में आपसी तनाव चल रहा है तो साथ बैठकर एक दूसरे की कमियों पर चर्चा कर उसे दूर करने की आवश्यकता है। सेहत में जो लोग पहले से बीमार हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। यदि आप लगातार इलाज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी ही स्वस्थ होंगे। नकारात्मक ग्रह आपसे गलती करा सकते हैं। व्यवसाय में जोखिमपूर्ण कार्यों में धन लगाना हानिकारक हो सकता है। धन का निवेश सोच समझकर ही करें तो कारोबार के लिए अच्छा होगा। युवा वर्ग को गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आप उनसे प्रत्यक्ष रूप में मिल सकते हैं तो उनके साथ दिन व्यतीत करें। परिवार में बड़ों से नाराजगी दिखाने के बजाय उनकी बातों का मान रखें। वह सदा आपका हित ही चाहते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा गंभीर रहना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस दौरान शारीरिक समस्याओं का बढ़ा सकती है। बैंक से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आप शाम तक टारगेट पूरे करने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग को रिलैक्स मोड पर जाने से बचते हुए जमे जमाए व्यापार को और अधिक विस्तार करने की प्लानिंग करनी चाहिए। युवाओं के मन में उत्साह की भावना रहेगी, जिससे सभी कार्य बनते नजर आएंगे। ग्रहों की स्थिति परिवार का माहौल अच्छा रखेगी, तो वहीं दूसरी ओर ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। घर में इस राशि का स्वास्थ्य का खराब है तो उनकी सेवा करने के साथ ही प्रभु से उनके लिए प्रार्थना तो जरूर करें। यदि बात की जाए सावधानियां की तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। ननिहाल पक्ष से कुछ जुड़ाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति थोड़ी दूरी वाली होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहेंगे। उपाय: हरी वस्तु का दान करें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, खासकर जो वाणिज्य, अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान की पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य मध्यम है। प्रेम में भावनाओं पर काबू रखें, अन्यथा तू मैं हो सकती है। व्यापार आपका सही चल रहा है। अभी जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे न लगाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें। सितारों की तरह चमकेंगे। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता रहेगी। आर्थिक मामले सुलझेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति की स्थिति अच्छी होगी। आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें। मित्रों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार आदि में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में आज आपसे किसी का विवाद हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। इस समय व्यर्थ की भागदौड़ से भरा रहेगा। आपका मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा।
पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। इस समय कोई रुका हुआ पुराना कार्य आज पूरा होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं। साथ ही आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही व्यापार में कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में कोई नया मेहमान आएगा। आप व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं। कोई झूठा आरोप आप पर लगा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप कमजोरी महसूस करेंगे। किसी अपने के लिए मन में चिंता बनी रहेगी। साथ ही व्यापार में परिवर्तन करना आज आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जो लोग कल फाइनेंस से जुड़े हुए नौकरी करते हैं उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप अपने धैर्य से सभी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन का निवेश कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति कल अच्छी रहेगी। आपका कारोबार अच्छी उन्नति करेगा। कल आपको दांपत्य जीवन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। युवा जातकों की बात करें तो आपको अपना करियर बनाने के लिए बहुत अधिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हार्ट बॉडी का सबसे मुख्य पार्ट है। हार्ट के रोगियों को अपने खानपान पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। कल आप समाज की सेवा को अधिक समय देने का प्रयास करें। यदि आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो आप उसमें अच्छी तरह से भाग लेने का प्रयास करें। आप अपने मन को शांत रखने के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य में ध्यान लगाएं, जिससे आपको आय भी अधिक प्राप्त हो, परंतु आपकी आय बढ़ाने के साथ साथ आपके खर्च भी बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कारोबार में अपने पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार के बाद विवाद से बचे रहे। आप अपनी नकदी के मामले में रकम अवश्य गिने। युवा जातकों की बात करें तो कल के दिन आप घर में जोश के साथ में काम करें। यदि आप सैन्य विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। मानसिक तनाव में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों की दैनिक आय में वृद्धि होने के आसार नजर आ रहे हैं। उच्च वेतन वाली नौकरी या नए व्यवसाय की संभावनाओं के साथ आज कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। आपका साथी बहुत अच्छा है, लेकिन बोरियत से बचने के लिए चीजों को ताजा रखें। आप पेशेवर रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास को तर्क पर हावी न होने दें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दवाओं और कैफीन पर निर्भर रहने से बचें। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिटनेस और मानसिक सेहत के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। ऐसा आपकी लापरवाही के कारण हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि अपनी सेहत को बिगड़ने न दें और खूब खाएं और पानी पिएं। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी भी बात पर अड़े न रहें, इससे कोई फायदा नहीं होगा और आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके साथी को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उससे क्या चाहते हैं। मूड को हल्का करने के लिए आप यात्रा या पिकनिक पर जा सकते हैं या अपना पसंदीदा संगीत सुनेंगे। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके रिश्ते में कुछ उलझन चल रही है। पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और आपने रक्षात्मक रुख अपना लिया है, जहां आप बस अपना सिर झुकाकर शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यही वह समय है जब आपको अपने रिश्ते की गहराई का पता लगाने के लिए अधिक आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। आपको अपने लव पार्टनर पर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चीजें धीरे धीरे खुलती हैं और लोगों को किसी नई चीज या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को अपने पार्टनर को स्पष्ट रूप से बताएं। आप पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे और आपको उनकी कुछ नई खूबियां भी पता चलेंगी, जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। आप उनसे काफी जुड़ाव महसूस करेंगे और भविष्य में आप उनसे शादी करने का फैसला भी कर सकते हैं। इस समय आपको उन्हें अपने निस्वार्थ प्रेम का एहसास कराना चाहिए और उनके बारे में कड़वा बोलने से बचें। इस समय कुछ मामलों में आपका मन बहुत अधिक अशांत रहेगा।
कल आप अपने मन को शांत रखने के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य में ध्यान लगाएं, जिससे आपको आय भी अधिक प्राप्त हो। परंतु आपकी आय बढ़ाने के साथ साथ आपके खर्च भी बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कारोबार में अपने पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचे रहे। आप अपनी नकदी के मामले में रकम अवश्य गिने। युवा जातकों की बात करें तो कल के दिन आप घर में जोश के साथ में काम करें। यदि आप सैन्य विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ऐसे में आप अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो आप थोड़ा सा सावधान रहे, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई ना खाएं। आपको आपके मित्रों का और आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको आपके ऑफिस में पारिवारिक वातावरण मिल सकता है, जिससे आपके रुके हुए सभी महत्वपूर्ण कार्य भी पूरे हो सकते हैं। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो फुटकर व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता की प्राप्ति मिल सकती है। आप अपने घर के छोटे बच्चों को और अधिक खुश करने के लिए कोई छोटे बच्चों वाले गेम खिलवा सकते हैं, जिससे उनके दिमाग का विकास हो सके। आपके परिवार में आपके सगे संबंधी या चाचा से किसी प्रकार का संपत्ति के बंटवारे का वाद विवाद हो सकता है। समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप सामाजिक कार्यों को करने में बहुत अधिक बिजी रहेंगे। सेहत की बात करें तो यदि आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो कल आपको उसमें आराम मिल सकता है, परंतु आप पर अपना परहेज जारी रखें, तभी आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। अनजान लोगों के बातों में आने से बचना होगा, क्योंकि कोई आपके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस समय यदि आप किसी नए काम में हाथ डालना चाहते हैं तो आप अपने घर के बड़ों की सलाह ले लें या फिर अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। इससे आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आकर और किसी बड़े धन लाभ का लालच देता है तो संभव है कि आप उनके बातों में फंस सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें देखते हुए आप ऐसे कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग घर से दूर जाकर नौकरी करने की इच्छुक हैं, उनकी इच्छा किसी खास व्यक्ति के द्वारा पूरी की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपने शिक्षा को पूरा करने के लिए शहर से दूर किसी उच्च कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी भी अच्छा अब पूरी हो सकती है। लेकिन ध्यान दें कि आप किसी गलत दोस्तों के साथ न जाएं, नहीं तो आपकी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होगी। दोस्तों, यदि इस समय आपको किसी भी प्रकार कोई भी निर्णय लेना पड़े तो बहुत ही सोच विचार करके ले। भावनाओं में भागकर कोई भी फैसला करने से बचे। यदि आपके घर पर कोई नौकर या नौकरानी है तो उन पर अपना ध्यान बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की जरूरत और मजबूरियां किसी को भी गलत काम करने पर मजबूर कर सकता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है और यदि आप घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, तो आपको वह वाद विवाद सुलझाना पड़ सकता है।